Namaskar, students. We had seen basics of complex numbers, imaginary numbers, operations of complex numbers, and few basic sums in our previous video. Today we will continue with more quality sums based on complex number x plus iy, x minus iy, and so on. Okay, the first one from it is on the board. Find the square root of -8 -6i. अभी कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसा है? वी विल स्टार्ट विद लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i बी x प्लस i y. सो कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सो उसका रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्रिज्यूम करके चले हैं। तो हमें पता है x, y दे मस्ट बिलोंग टू रियल नंबर। तो रियल नंबर है i is imaginary unit, iota बोलते हैं, रूट ऑफ -1, x and y both are real number. Squaring both sides, क्या करना चाहिए? स्क्वायर, दोनों बाजू स्क्वायर कर दिया तो -8 -6i, ओके, which is x square plus 2xyi plus i square y square. आपको मैंने पढ़ाया था i square मतलब -1, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और ये i स्क्वायर मतलब माइनस, दिस इज योर रियल पार्ट एंड द वन विच इज एसोसिएटेड विद i इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो देखो -8 -6 है। अभी बताना, आपको मैंने सिखाया था व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही बोले, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो देखो बच्चों हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8, दैट इज वन इक्वेशन, रियल इक्वल टू रियल, एंड 2xy इक्वल टू -6। समझ में आया? यस, सो xy इक्वल टू -3, -6 upon 2 -3, so y becomes -3 upon x. Everybody understood? y equal to -3 upon x. अभी हम क्या करेंगे? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो आपको देखो -6 डिवाइड बाय 2 -3, y का कीमत इस इक्वेशन में डालना है। तो देखो x स्क्वायर माइनस इस y की कीमत है -3 upon x का स्क्वायर इक्वल टू -8। तो बच्चों यहाँ एक गलती हो सकती है, ये माइनस माइनस आप प्लस कर देंगे, गलत। पहले आपको क्या करना है? यू नीड टू स्क्वायर इट, करेक्ट? सो इट इज x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर व्हिच इज -8। सही है? नाउ व्हाट यू डू इज गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर का स्क्वायर -9 अपॉन x स्क्वायर व्हिच इज -8। सही है ना? ओके, उसके बाद क्या करेंगे? देखो x स्क्वायर का स्क्वायर -9 इज -8 स्क्वायर। Okay, now we'll try to form a quadratic equation in x square. देखो it is x square square plus 8 times x square minus 9 equal to 0. Now you need to find factors of this quadratic equation. देखो x square ये plus 8 है, यानी plus 9 लिखना, x square minus 1 equal to, am I right? कैसे? देखो 9 into -1 -9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इट इज 8x स्क्वायर। तो सही है। अभी बोलना x स्क्वायर प्लस 9 0 हो सकता है, नहीं तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हो सकता है। नाउ यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, यू सी, x स्क्वायर इक्वल टू -9 और x स्क्वायर इक्वल टू 1, बट you know that x and y both are real number, और वो रियल नंबर होने के कारण x belongs to R, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो x स्क्वायर इक्वल टू -9 इज नॉट अ वैलिड इक्वेशन। तो कौन सा आंसर हो सकता है? x स्क्वायर इक्वल टू 1, therefore x स्क्वायर इक्वल टू 1 implies x इक्वल टू बोलना +-1। Once you write that, you already have written y equal to -3 upon x, so y equal to -3 upon x। अगर आपने x को 1 डाल दिया तो y क्या मिलेगा? -3 upon 1 यानी -3। सही है ना? नंबर 2, if you put x equal to -1
देन y इक्वल टू -3 अपॉन 1 आपको मिलेगा 3 एंड देयरफॉर द लास्ट लाइन इज रूट ऑफ, बोलो क्या प्रॉब्लम था, -8 - 6r इक्वल टू आपने क्या लिखा था x plus iy. व्हाट इज योर x, से 1 प्लस यानी इधर -3. देखो ये एक रूट हो गया. अभी इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इसको ब्रैकेट डालो और प्लस माइनस लिख दो. कैसे, देखो -1 minus minus plus 3 है. So when you write this way, both the answers are covered. Students, we have a very good type of problem on the board. Find the value of x cube minus x square plus x plus 46 if x is 2 plus 3i. Usually what happens, whenever problems of this kinds are given, we tend to substitute x equal to 2 plus 3i into this and then calculate. Normally, if it is x square, x cube, we can definitely cube. लेकिन उससे ज्यादा अगर पावर हो गई तो हमें काफी डिफिकल्टी आ जाती है. As far as you people who have just entered into 11th standard, they do not know anything about binomial theorem. So powers which are greater than 3, you don't have formula, so you face lot of difficulty. But I request that is never the method. तो कैसे करेंगे देखना. टिपिकल मेथड, तो आपको दिया है x equal to 2 plus 3i. So what you should do, x minus 2, take the real part here, it is 3i and then square it. अगर आप स्क्वायर करते हो तो आप लिखो स्क्वायरिंग. तो x minus 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3i का स्क्वायर. तो बोलो ये क्या आता है, it is x square minus 4x, okay, plus 4 which is equal to 3 square which is 9i square. Okay, 9 into I square. What is I square? -1. So ये माइनस बन गया. आपको पता है I square is -1. So ultimately x square minus 4 plus 9 13. This is what you have. Okay. Now the trick is you got to divide the given expression. क्या है? x cube लिखो minus x square plus x plus 46 by this quadratic equation. We shall be using a fact dividend divisor into quotient plus remainder. तो उसके हिसाब से हम करने वाले हैं. तो देखो x इधर आ जाता है, this is x cube minus 4x square plus 13x. तो देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस माइनस, समझ में? सो x cube minus x cube 0 हो गया. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना आता है, 3x स्क्वायर. देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर. x माइनस 13x माइनस 12x प्लस 46 यहाँ आ गया. नाउ यू मल्टीप्लाई 3. देखो 3 into x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 into minus 4x minus 12x and 3 into 13 it is 39. Everybody, now you subtract it. ये 0, ये प्लस, देखो ये भी 0. Now this is minus. What is 46 minus 39? It is plus 7. हो गया. Now add on. आपको क्या पूछा गया था? आपको पूछा गया था x cube minus x square plus x plus 46. So this was your dividend. What is it equal to? Divisor. देखो x square minus 4x plus 13 multiplied by quotient. What is that? X plus 3. And what is the remainder? 7. Understood? Yes. So this is the way we have written. Now you know from this bracket x square minus 4x plus 13 has a value 0. सही बोला. तो देखो बच्चों 0 into x plus 3 plus 7 and you know 0 into anything is 0. So what is going to be the ultimate answer? 7. Finish. Students, we have another very important problem type in complex numbers. Find modulus and argument of z equal to -1 plus r. तो देखो हमारे थ्योरी लेक्चर में हमने पहले ही समझाया था कि मॉड्यूलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है. Even if you have missed out, doesn't matter. You can always refer to that, or if you concentrate in this sum, you yourself would understand. तो देखो क्या करते हैं, क्या दिया है z equal to -1 plus r. इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म. सो
So you have to compare it with x plus iy. इससे क्या होता है, x becomes -1 and y becomes 1. देखो, real part equal to real part and imaginary part equal to imaginary part. Once you get that, there comes something called modulus of z. उसे mod z बोलते हैं, denoted by r, which has a formula x square plus y square. Okay, so under root -1 square plus 1 square, तो ये आ गया √2. ठीक है, अभी आपको मॉडुलस के बाद आर्गुमेंट चाहिए, तो फॉर्मूला है cos थीटा इज x अपॉन r. आपका x क्या है, x है -1, तो -1 अपॉन √2. साइन थीटा का फॉर्मूला है y अपॉन r. व्हाट इज y? y इज 1 एंड व्हाट इज r? r इज √2. तो देखो हमको थीटा निकालना है, तो हमें सबसे पहले बिफोर यू गो फॉर थीटा यू शुड अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज. तो देखो उसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं, डोंट एवर फॉरगेट दिस. ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस, अर्गन प्लेन बोलते हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यू नो इट इज गोइंग टू बी दिस -1, 1. दिस इज योर थीटा. ओके, नाउ आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10 में मालूम है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन कॉस रेशियो 1/√2 आता है? सही फरमाया, 45 डिग्री. तो 45 डिग्री हो गया. वी वांट इन रेडियन व्हिच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, तो वो हो जाता है पाई/4. तो पाई/4 इतना लंबा चौड़ा 45 तो हो नहीं सकता है, तो ये 45 हो गया, तो ये बचा हुआ 135 हो सकता है. कैसे? लीनियर पेयर 180 - 45 135. सो यू शुड राइट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री और 135 इनटू पाई अपॉन 180 व्हिच इज 3 पाई/4 रेडियन. तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया. इफ यू आर आस्क्ड प्रॉब्लम व्हिच फ्रेम लाइक दिस कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म, तो आपको क्या लिखना है, z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा. ओके, तो व्हाट इज योर r? r इज √2 एंड cos ऑफ 3 पाई/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ 3 पाई/4. क्या होता है बच्चों, बहुत सारी जगह आप गलती से क्वाड्रेंट बिना देखे एंगल लिख जाते हो, दैट इज बिग मिस्टेक. मेनी बुक्स they have written tan theta y upon x. I request you not to go by that method. क्यों? क्योंकि tan theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, थर्ड में भी पॉजिटिव है. So you never come to know in which exact quadrant it is. So always go by cos theta as well as sin theta. Draw the diagram, get the feeling. मैंने क्या बताया कि 1/√2 sin छोड़ दो, 1/√2 क्या बोल रहा है, थीटा मस्ट बी 45. तो हमको पता है इतना बड़ा एंगल 45 तो हो नहीं सकता. दिस इज 45, so this has to be 135 which is converted to radian form and this is your polar form. Students, now there are certain problems in basic complex numbers such as verify z1 into z2 bar is z1 bar into z2 bar. Bar stands for conjugate of a complex number. There are n number of properties which you can refer to any standard book, even textbook from various boards, and you get all these properties. Very simple. A sample example is being displayed on the board. Let us solve it. Verify का मतलब left side equal to right side. तो यहाँ क्या लिखा है, z1 into z2 का बार. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे z1 into z2, मतलब we have to multiply two complex numbers. So देखो 1 plus I into 2 minus 3i. What it means is the skill to multiply two complex number. 1 into 2 2, 1 into minus 3i minus 3i, I into 2 that is 2i, and this is minus 3i square. Do you know what is I square? Yes, it is -1. So it is 2 minus 3i plus 2i is minus I minus 3 into देखो -1. तो बोलो minus into minus plus 2 plus 3 is 5 minus I. Okay, so it is z1 into z2 we have worked out, but it is not your LHS. What is your LHS? z1 into z2 का बार. तो बार करेंगे मतलब इसका कॉन्जुगेट. सो आंसर इज 5 minus I का बार, मतलब it is 5 plus I. Everybody knows conjugate does mean changing the sign of the imaginary part. What is imaginary part? I के साथ जो होता है वो imaginary part.
ओके यस, नाउ वी मूव टू राइट हैंड साइड। RHS में आपको पहले Z1 बार निकालना है। व्हाट इज Z1 बार? देखो Z1 इज 1 प्लस I, तो Z1 बार इज 1 माइनस I। बोलो व्हाट इज Z2 बार? व्हाट इज Z2? 2 माइनस 3I, तो ये बन गया 2 प्लस 3I। तो आपके लिए RHS है, बोलो बच्चों, Z1 बार इंटू Z2 बार। एवरीबडी अंडरस्टूड? सो आप लोग क्या करना, इट इज 1 माइनस I इंटू 2 प्लस 3I। तो मल्टीप्लाई करके देखो whether it matches with this। 1 into 2 2 plus 3I minus 2I minus 3I square। सही है ना बच्चों? तो देखो 2 वैसे के वैसे, देखो what is 3I minus 2I? It is plus I minus 3। what is I square? minus 1। तो minus into minus plus 3 plus 2, it is 5 plus I। is that? yes। आया कि नहीं? तो LHS equal to RHS, hence verified। So students, today we had seen quite a good sums based on complex numbers. We started with finding root, finding values, and ultimately ended in verifying. I request you to go through the video again and again, watch it, write it, study it, and please press the bell icon। आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी complex number खत्म नहीं हुआ। We have quality sums based on cube root of unity and many allied problems in our next video। तो आपको वो कैसे पहुंचेगा? So press the bell icon, like the video, share the video, and study till you get the next video। Thank you।